हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। रम्य, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा कसूर ये है कि तुम अहमद जैसे शैतान की बहन हो और परवीन बेगम जैसी फ्रॉड औरत की पोती। अदनान, मैं आपकी जात को पाक देखना चाहती हूँ, हर ऐब से पाक। ऐब से पाक सिर्फ खुदा की जात है, मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। सुना तुमने? और रही बात धोखे की, तो तुम्हें हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। राबिया ने घर गई सा, राबिया तो मिलन वास्ते। बेबे, राबिया फौत हो गई है, राबिया मर गई बेबे। हैं? राबिया नहीं सी, किथे गई? मर गई बेबे, राबिया मर गई। राबिया नहीं सी, वो कोई और सी, पता नहीं कौन सी हो। हाय मैं मर गई की बकनी पई है, छेती दस, नहीं ते मेरा कलेजा फाट जाएगा। बेबे मैं तन्नू की दसा कि की राबिया दा की हुलिया सी, मन ते दसदे भी शर्म आ रही है किसन से बेबे। ओ ना इन्नी उच्चियां बूस्टा जेडे मुंडे पांदे ने ओ ते पतलूना गिटिया तो उच्चियां पतलूना। हाय मेरे को तो देखा ने किया, मैं शर्म नाल नजरां ही झुका लियां थल्ले। मेरी मासूम बच्ची नु उन्होंने हरे की बना दिता है, मेन बनाने की कोशिश करदे पे ने मेरी सादे जी बच्ची नु। मन लगदा कि ओ जेड़ा हिंदुस्तान दी जेड़ी फिल्म नहीं हैगी, डैटी फिल्म जेड़ी डैटी फिल्म बेबे, ओदी जेड़ी कुड़ी नहीं हैगी हीरोइन, किड्डे पैड़े उन्हें कपड़े पाए हुंदे ने, तो बस ओदे वर्गा बनाने दी कोशिश कर रहे ने मेरी बच्ची नु। हाय की पड़ेगा मेरी कुड़ी दा। पर सलमा नु की होना सी, आराम नाल सारा कुछ करके। बेबे तुसी हर चीज दे तुसी जिम्मेदार हो, सारा कुछ तुसी आप करदे हो ते बाद तुसी मासूम बन जांदे हो। तुसी ये कीता ना सारा कुछ, सलमा दा की तलक है गया। मन ते को फिक्र खाए जा रहा है बेबे कि क़यामत के रोज मैं अपने सरताज जी को क्या मुंह दिखाऊंगी कि कहाँ मैंने बेटी की शादी कर दी है, डूम नाइयों के घर है, नाचना गाना उनका काम है, ऊंचे कपड़े बेशरम पहनना उनका काम है। हाय मैं क्या करूंगी बेबे, किथे जावांगी मैं हुण, किस तरह होएगा, की बनेगा। मेरी बच्ची ते बस मेरी बच्ची गई हुण बदल गई है, पता नहीं वो कौन बन गई है, मेम जी पैड़ी किसी काम दे नहीं लग रही, मैं की शर्म लग रही। हाय मैं मर गई। दो बार। दादी जी, अब्बा जी को खाना खिला दिया, आपके लिए लगा दूं? क्यों, तू साडे नाल नहीं खाएगी? नहीं, मैं नहीं खाऊंगी। आप सबा, कोई नहीं पूछेगा मेरे को मेरे नाल होई की है जिंदगी च, अदनान ने कितना बड़ा धोखा दिया, कोई नहीं पूछेगा मेरे को। अदनान ने? हाँ जी, दफ्तर ते ताला लग गया मेरे, गड्डी चुका ली, उन्हें बैंक फोन करता ना, मेरा को कैश क्लियर होएगा ना चेक। ऐ ते तेरे नाल कट होई है बेशर्मा। दादी जी नीवी आवाज विच गल कर। धीयां पैणा दे सौदे करन वाले उच्ची आवाज विच नहीं बोलदे। अच्छा, मैं सौदा कीता है धी दा, सारी कार्रवाई ते तुसी भी शामिल है सी, हैं भुल गए हो? सौदा ते तुसी भी कीता जे अपनी धी दा, अपने आप नु की कहोगे तुसी? चुप कर बेशर्मा, तू मैनू धोखा दिता है, काशिफ दी मौत दा डरा के मैनू फसाया है। हुण मैनू कहना पिया है कि धीयां पैणा दे मैं सौदे करनी है। मैं ते जिंदी जानी मर गई हां, किसे नू मुंह दिखाण जोगी नहीं है। मैं तेरा गला घुट दियांगी, गला घुट दियांगी। मार दो मैनू, कब्जा ते अदनान ने हर शायद कर लिया मेरी, लेकिन याद रखो सब कुछ यदि भैन दी वजह तो होया जे। खबरदार अहमद, एक लफ्ज भी बोला तो कब से आपका तमाशा देख रही हूँ, आपकी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ। कितना मना किया मैंने आपको, कितना मना किया कि अदनान से दूर रहें, लेकिन उस घटिया इंसान की वजह से आप हमेशा मुझे झुठलाते रहे। याद है ना आपको? वो कुछ याद नहीं है, उस्तानी ना बन मेरी। तुम लोग तो खुश हो गए, घर वाले लुडियां पा रहे हो गए, मैं बर्बाद हो गया, लेकिन बर्बाद भी मैनू तेरी भैन ने कीता ही। तुझ में गैरत होती ना ते मरे हुए भरा दी इज्जत दा सौदा ना करदा। तेनू जीण दा कोई हक नहीं। डूब मर जा किधरे जाके, मर जा। मर जावांगा, बहुती काली ना करो, लेकिन याद रखना अदनान नू मार के मरांगा मैं।
हाय मैं मर गई ए की हो रहा है ए की कर रहे हैं दस मैनू की कर रहे हो कृष्णा बोलो तो कल्लू हट मार पुत्र की कर रहे हैं किथे जा रहे हैं मैं कह रहे हैं हट जाओ अहमद ओए ओ रोको इनु फड़ो कोई इनु बेबे रुक जा गोली मारनी ना मार मैनू चला गोली हट जाओ दादी जी बिचो हट जाओ तुसी जाने दें इन्हें दादी जी, इन्हें तो ये भी एहसास नहीं है कि इनके बाद इनकी औलाद को किस नाम से पुकारा जाएगा। लोग कहेंगे कि कातिल की औलाद है। अब बहुती बक बक ना कर तू क्यों ना करूं? ना तो आपको दादी जी का एहसास है, ना अपनी बीवी का, ना बिस्तर पे पड़े हुए बाप का। अपने मरहूम भाई की इज्जत का भी पास नहीं रखा आपने। यही मकसद है ना आपका? तो जाएं, अपनी जिंदगी का हर मकसद पूरा कर लें। बच्चे का क्या है, वो भी बदनामी सह लेगा हमारी तरह। ठीक कह रही है सबा अपना नहीं ते बच्चे का ही ख्याल कर ले ठीक है दादी जी फिर मैंने भी जीण का कोई हक नहीं अहमद 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 ना जा दादी मेरे को तो बड़ी बड़ी गलती हो गई ना मेरा पुत्र रंजना के मैंने जीण का भी हक कोई नहीं दे बाप ना मेरा पुत्र दादी जी मेरा सब कुछ खोले और मैं अब नहीं जीता ना मेरा पुत्र ना मेरा कार वाले मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया दादी जी ना मेरा पुत्र मेरी बेटी जिंदगी दिखाना कर तू सारा कुछ ठीक हो जाएगा तुझे नहीं कहते थी वो पता फ्रॉड है ठग गया मैंने मेरा तो कुछ भी नहीं दिया फिकर ना कर तेरी दादी हाले जींदी है ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ तेरे नाल आ कारोबार खा गया मेरा सब कुछ खा गया है कारोबार मैनू मरन दियो ना मेरा पुत्र शुक्र है रात को अंसारी सुकून से सोए। आपा मुझे तो बहुत फिक्र है अंसारी की, ज़रा ज़रा सी बात पे तड़प उठते हैं। उनके तो हौसले ही जवाब दे चुके हैं। बेटा ये ज़रा सी बात है, अरे वो किसी और को ज़बान दे चुके थे और बेटी ने क्या किया, इद्दत के दूसरे दिन ही निकाह कर लिया, वो भी ससुराल में। परवीन बेगम ने ये ठीक नहीं किया। अहमद को तो मैं बद्दुआ दे नहीं सकती। ये तुम कहाँ आ रही हो मुंह उठा के? मैं अब्बू के लिए चाय लाई थी। अच्छा, तुम्हारी दादी ने कोई कसर बाकी छोड़ी थी अंसारी की जान लेने में, जो तुम सुबह सुबह नहार मुंह ने ये चाय पिलाकर पूरी करना चाहती हो? रम्मी जी मैं तो रोज अब्बू को सुबह चाय देती हूँ। अरे उस वक्त नफरत की आग नहीं भड़कती होगी तुम्हारी सूरत देखकर। मेरे भाई पर शर्मिंदगी का अजाब तुम्हारी दादी ने तोड़ा है। फूफी जी कोई जरूरत नहीं है अंसारी के सामने जाने की। तुम्हें देखकर उन्हें गुस्सा आएगा और उनकी मजीद तबीयत खराब होगी। तुम यूं करो, अपने कमरे के पीछे दरवाजे से बुरजखाने में जाया करो, कोई जरूरत नहीं सारे घर में दंदनाते फिरने की, समझी? और ले जाओ ये चाय और जाओ तुम भी यहाँ से। आस्तीन का सांप। इन्ना बड़ा धोखा इन्नी को हद होंदी बेईमानी दी। डुबदा इंसान सांप नु भी रस्सी समझ के फड़ लेंदा है कि शायद भंवर से निकल आए। कितना समझाया मैंने अहमद को, कितना यकीन दिलाया कि जिसे ये रस्सी समझ रहे हैं वो सांप है,
एक सांप हमारी आस्तीन में भी पल रहा था नेहा की सूरत में। सबा, मैं ते अंसारी के सामने मट्टी हो गई है। मेरा किरदार दागदार हो गया। मैं ते मुंह दिखान जोगी नहीं रही। आखिर धोखा सानू दिता ते एदी भैन नहीं है ना दादी जी। यही वजह थी दादी जी, जो अबू नेहा को अपने घर ले जाना चाहते थे ताकि आप लोगों की इज्जत पर कोई आंच ना आए। लेकिन आप लोगों ने पता नहीं क्या समझ लिया। हाँ, साडी अकल ते पत्थर पै गए सन। लेकिन मैं अदनान नू छड़ांगी नहीं। कल जावांगी उदा गरेबान फड़न। अदनान, तेरा बेड़ा गर्क हो। तू साडे खानदान नू खराब कीता, मैं तेनू छड़ांगी नहीं। जरूर जावांगी कल। मेरा पुत्र, शुक्र है तुझे भी टाइम मिला है अपने बाप के पास आने का। तो सुना, कारोबार कैसा चल रहा है तेरा? भाई अब सब तरक्की करेगा ना तू? अब्बा जी, बड़ा एहसान है अदनान पुत्र का हमारे ऊपर। उसने हमारी डूबती कश्ती को सहारा दिया है। क्या बात है, तू कुछ बोलता क्यों नहीं? अब्बा जी, मेरा आज कुछ बोलने को दिल नहीं कर रहा। मुझे अपने सीने से लगा ले, अपने सीने से लगा रहने दे अब्बा जी। क्या हो गया मेरी जान, क्या हुआ? ओए, अब मुझे बता ना क्या हुआ है यार। यार ओए, मेरे सीने से लग जा पुत्र, पर इस सीने में रह क्या गया सिवाय जख्म और। अच्छा एक बात बता, मेरी बात सुन। अदनान किधर है यार? आज है उतने अरसे से अपने बाप से मिलने नहीं आया यार। अच्छा मैंने पुत्र बनाया उसको। क्या हो गया है? और मुझे कुछ बता तो सही। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं सारा को मनाने जाऊंगी? ये हो ही नहीं सकता। अभी सारा शादी में शरीक नहीं, मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर लोग, आपको पता है कितनी बातें बनाएंगे। मैं चाहती भी नहीं कि ज़ारा और सारा शादी में शरीक हो, बल्कि चौधरी फैमिली का कोई भी शख्स इस शादी में शरीक हो। अम्मी ऐसा तो ना कहना। देखिए, अगर आप अहमद भाई को नहीं बुलाएंगी तो वो सबा को भी नहीं आने देंगे। मैं अहमद की शक्ल तक देखना नहीं चाहती, और तुम उस वकार शख्स को मेरे घर बुला रही हो दामाद होने के नाते इज्जत समेटने के लिए। नामुमकिन, चाहे सबा शरीक हो या ना हो। लेकिन अम्मी, मैं तो इस शादी में शरीक होना चाहता हूँ। प्लीज अम्मी, आप सारा को मना लें। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करो। देखिए अम्मी, आप भले मुझे ना बुलाएं, मुझे आप नहीं कहेंगी मैं नहीं आऊंगी, लेकिन सारा को बुलाएं। सारा आएगी तो हमाद भी आएगा। अब्बू को हमाद के आने से कितना सहारा हो जाएगा, ये भी तो सोचे ना आप। अंसारी को सहारा देने के लिए मैं भी जिंदा हूँ। जब तक मेरी जिंदगी है मुझे किसी की जरूरत नहीं है।
ना सारा यहाँ आएगी और ना मैं वहां जाऊंगी, बल्कि चौधरी फैमिली का कोई भी शख्स यहाँ नहीं आएगा, बस। तो फिर आपने ज़ारा भाभी को इस घर में क्यों रखा? जबरदस्ती रह रही, ढीठ बनकर। मैं तो इसे एक लम्हा यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसे या किसी और को। जरा ना, सारा कसूर तेरी बहन का है। मुझे इस टॉपिक की कोई बात नहीं, छोड़े मुझे। क्या समझती हो तुम अपने आप को? और मुझे कोई लिफ्ट ही नहीं है। समझ तो आप नहीं रहे। कितना मना किया था मैंने, लेकिन आप तो अंधे हो गए थे अदनान के लिए। यकीन तो तुझे भी अपनी बहन पे नहीं था। हाँ नहीं था, लेकिन आपकी गैरत पर तो था, जो अदनान के हाथों बेच दी। अब बकवास ना करो। बकवास नहीं है, हकीकत है ये। तो अन्ना तेनू में यकीन फिर अपनी गैरत था। दिलाता हूं मैं यकीन आपको अपनी गैरत का। बड़ी आई। हाँ। अहमद, अहमद, अहमद दरवाजा खोले। अहमद, अंसारी, कमरे से बाहर निकलो, बेटे की शादी है। अयाज क्या सोचेगा और दुनिया क्या कहेगी? सफिया, मुझे यहीं इस कमरे में ही अपना शोक मना लेने दो। ये कमरा कब्र की मानिंद है और मुझ जैसे बाप के लिए कब्र में ही सुकून मिलेगा मुझे। हे अंसारी, मायूसी कुफ्र है। हाकम, मायूसी नहीं है, जिल्लत है, जिल्लत जो मुझे नेहा ने दी। अगर मुझे मालूम होता है मैं उसे इस घर से रुखसत करता। लेकिन अब जो इज्जत बच गई है उसका तकाजा ये है कि तुम शादी में शरीक हो जाओ। तुम्हें मेरी कसम। अच्छा, शरीक हो जाऊंगा मैं। सफिया, मुझे इस कमरे में रहने तो मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। मैं कहीं नहीं जाऊंगा यहाँ से, प्लीज। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, कुछ लेके आऊं? हर जिद मनवाती हूँ अपनी, हर जिद। जाओ, जाकर ले आओ, जहर मार कर लो। जाओ। हेलो अली, अली जल्दी से मेरी सबा से बात कराओ। कब से मैं फोन कर रही हूँ, उसका फोन बंद है मुसलसल। ज़ारा बाजी, सब ठीक तो है ना? आप बहुत परेशान लग रही हैं। क्यों ना परेशान हूँ मैं? वहाँ घर पे सब क्या कर रहे हैं? सब खैरियत है ना घर पे? सन्नाटा छाया हुआ है पूरे घर में। हर बंदा दूसरे से मुंह छुपाए फिर रहा है। लेकिन आप परेशान क्यों हैं? अली, यहाँ ना कल एयाज की शादी है और यहाँ पर कोई भी राजी नहीं है घर पे से किसी को भी बुलाने के लिए। ना दादी को, ना अब्बा जी, ना पप्पो को, किसी को भी नहीं। एक काम करो, तुम किसी भी बहाने से। अरे शर्म से डूब मरो। हेलो ज़ारा बाजी, हेलो। तुम यहाँ की शिकायतें वहाँ कर रही हो? पप्पो, मैं कोई शिकायत नहीं कर रही। क्यों आग लगा रही हो? वो मैं आग नहीं लगा रही, मैं तो बस फुप्पो मेरी बात तो सुने। फुप्पो, तुमने जरूर कहा होगा कि यहाँ तो मुझ पे जुल्म हो रहे हैं, हर कुछ बुरा हो रहा है यहाँ पे। फुप्पो, मैं ऐसा क्यों कहूंगी? ज़ारा, बहस मत करो। कोई जगह नहीं है इस घर में नेहा के लिए, समझे तुम लोग?
बस बारात लेकर मैं, आपा, फैसल और हम आज जाएंगे। क्या मतलब? अब्बू इस बारात में नहीं जाएंगे? तुम्हारे अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है।